नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। तो आज की वीडियो साधारण ब्याज का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम 28 क्वेश्चन कर चुके हैं। जिन साथियों ने नहीं देखी वो वीडियो तो अभी जाके आप देख सकते हैं। तो आइए 29 क्वेश्चन से आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है, किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर है 8% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए 10% और अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक। किसी धन पर 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज दिया गया है 5152, तो बताइए मूलधन कितना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अगर कोई ब्याज लेता है तो पहले 2 वर्ष के लिए जो रेट होगा वो आपको दिया है 8%। वो कहता है अगर वो 2 के बाद जाता है तो अगले नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए, 4 वर्षों के लिए रेट हो जाएगा 10%। और अगर वो इससे भी आगे जाता है तो नेक्स्ट 6 ईयर, 6 वर्षों के लिए जो ब्याज की गणना होगी, रेट होगा, वो होगा आपका 12%। ये उसकी कंडीशन है। अब एक व्यक्ति ने जो पैसा लिया है वो टाइम है 9 वर्ष। उसने 9 वर्षों के लिए पैसा लिया और 9 वर्ष बाद जो उसने ब्याज चुकाया वो है 5152 रुपये। हमसे पूछा गया है कि बताएं कितना मूलधन होगा। देखिए, इस सवाल में मूलधन तो सेम है, लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग स्लैबों में जा रहा है, अगले अगले चरण में जा रहा है, तो यहाँ पर रेट बढ़ जा रहा है, रेट चेंज है। सवाल कहता है 2 वर्ष के लिए इतना ब्याज है, लेकिन जैसे ही 2 के बाद जाएगा अगले 4 तक इतना हो जाएगा, फिर जैसे ही इससे आगे जाएगा तो अगले 6 में 12 हो जाएगा। उसने लिया है 9 वर्ष के लिए। तो पहली जो स्लैब है ये 2 वर्षों तक लेती है, तो मैंने माना उसका मूलधन था P और 2 साल तक उसने ब्याज कितना दिया होगा 8%। तो ब्याज हो गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये जो ब्याज निकल के आएगा ये आएगा 2 साल का। अब उसके बाद जब वो यहाँ गया तो ये कितनी है 4 साल। मैंने 9 साल के लिए लिया है, यहाँ 4 साल तक है। तो मूलधन गुणा, अब यहाँ दर है 10%, गुणा में 4 बटे में 100। तो ये ब्याज आया 2 साल का, ये ब्याज आया 4 साल का। टोटल समय हो गया 4 और 2 6, लेकिन उसने तो 9 वर्ष लिया यानी 3 साल और, तो वो अगले 3 साल की स्लैब में आ गया इस वाली में। तो यहाँ ब्याज होगा मूलधन दर और समय है 3 वर्ष। तो ये 2 साल का ब्याज, ये 4 साल का ब्याज और ये 3 साल का ब्याज। 2 4 6 और 3 9। अगर मैं इन सारे ब्याजों को जोड़ दूं तो ये ब्याज आएगा 5152। ऐसा क्वेश्चन ने हमसे कहा है। ये जो 100 है, अगर मैं इन सबसे 100 कॉमन ले लूं 1/100 ऐसे, तो यहाँ 100 हट गया। और जब ये बराबर के उधर जाएगा वहाँ, तो 5152 में ये 100/1 हो जाएगा। यहाँ ये 1/100 है, बराबर के उधर चला गया 100/1। अब यहाँ से हट गया तो देखिए यहाँ कितना बचा, 8 दूनी 16, यानी यहाँ बचा 16P, यहाँ बचा 40P और यहाँ है 12 तिया 36P। आप इन सबको जोड़ दो, 6 0 और 6, 6 दूनी 12, बचा 1, ये हो गया 2, 2 और 4 6 और 3 9। 92P की वैल्यू आ गई इतनी, 5152 गुणा में 100। तो मुझे तो P की वैल्यू निकालनी है। 5152 गुणा 100 को अगर मैं 92 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये जाएगा इसके पाड़े में 9 5 45, 9 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार जाएगा, और 2 के पाड़े में 2 आता है 6 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5600 रुपये। सवाल ने पूछा था कितना मूलधन उधार लिया था, तो आपका आंसर है 5600। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, एक व्यक्ति ने 10,000 को 4 भागों में उधार देता है। यदि वो 2008% पे
4000 7.5 पे, 1400 8.5 पर, और शेष धन को किस ब्याज दर पर दे कि सारे पे यानी पूरा औसत हो जाए 8.13%। तो हमें वो जो शेष धन उधार दिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो ऐसे सवालों को देखो कैसे करना होता है। जो टोटल धन होगा वो आप लिखोगे या नीचे, और जितना इसका पार्ट जो इसने दिया है ये आप लिखोगे ऊपर। हमारे पास टोटल धन कितना है 10,000, और 10,000 में से पहला पार्ट इसने कितना दिया है 2,000, यानी आप सवाल को ऐसे लिखोगे 10,000 में से 2,000 दिया 8% के रेट पे, प्लस जितने भाग दिए हैं वो प्लस करते जाएंगे। फिर से हमारे पास 10,000 में से अब मैंने कितना दिया है 4,000 7.5 के रेट पे, फिर प्लस, फिर 10,000 है, टोटल तो 10,000 है। अब मैंने 1,400 रुपये दिए हैं किस रेट पे 8.5% पे, प्लस अब शेष धन जो है शेष, देखिए शेष कितना होगा 10 मेरे पास टोटल है, 2 और 4 6 7 7,400 बचा 2,600। ये 2,600 किस दर पे दिया है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x। तो इन सब के कारण जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.13, यानी ये क्वेश्चन ऐसे कहना चाहता है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं जो x की वैल्यू आएगी वो शेष धन का रेट आ जाएगा जो हमसे पूछा है। अब क्या करना है, 2 0 से 2 गई, 2 से 2, ये भी 2 से 2 और ये भी 2 से 2। देखो कटने को तो ये और भी आगे कट सकता है, लेकिन मैं ऐसे चाहता हूँ नीचे सेम रहे, जैसे 100 100 100, ताकि मैं कॉमन लेके इसे बराबर के दूसरे साइड ले जाऊँ। जब मैं यहाँ से नीचे से 100 कॉमन लूँगा और बराबर के दूसरी साइड ले जाऊँगा तो ये गुणा हो जाएगा यहाँ पर 100, यहाँ पर बचा 8 दूनी 16 यानी 160, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 75 चौक होते हैं 300, और यहाँ पर मुझे गुणा करनी है 14 अट्ठे होते हैं 102, 14 अट्ठे सॉरी 112, 8 चौक 32 और 14 पंजे 70 का 7 यानी 119 हो गया यहाँ पर, प्लस यहाँ कितना बचा 26x। मैं इन सबको अगर जोड़ दूँ और बराबर के यहाँ ले जाके इससे घटा दूँ तो मेरे पास 26x बराबर आ जाएगा 813, ये तो गुणा होगी, और यहाँ देखो कितना हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 1 और 6 7 और ये हो गया 3 4 और 1 5, ये मैंने घटा दिया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कितना 4, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 2। 26x की वैल्यू इतना, और ये कितनी बार जाएगा 9 बार। तो जो हमसे सवाल ने पूछा था शेष धन, ये वाला धन किस दर पे दिया जाएगा, तो आप कहेंगे ये दिया जाएगा 9% पे, 9%, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब 31 में लिखा है हरिराम ने दो बराबर धन दो बैंकों में 14.5 और 15% वार्षिक दर से जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे ब्याज मिला है 9,440 रुपये प्रत्येक। धन बताओ। धन बराबर है पहला धन और दूसरा धन, ये दोनों धन बराबर है। यहाँ पर तो है 14.5% का रेट, यहाँ पर है 15% का रेट, और टाइम है 2 वर्ष, और जो उसे साधारण ब्याज मिला है 2 वर्षों बाद वो मिला है 9,440। तो हमसे पूछ रहा है प्रत्येक धन बताओ। देखो आप ऐसे समझना जरा, मैंने मान लिया ये धन है 1,000 और ये वाला भी धन 1,000 है, ठीक है जी। इसे 2 वर्ष की बजाय मैंने मान लिया 1 वर्ष मान लिया। मैं अभी इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने मान लिया 2 बराबर धन है 1000 और 1000, ये दिया। यहाँ पर रेट है 4%, यहाँ पर रेट है 5%, तो यहाँ उसे कितना ब्याज मिलेगा आप देखो। यहाँ उसे ब्याज मिलेगा 40 रुपये और यहाँ ब्याज मिलेगा 50 रुपये 1 साल का। तो 1 साल बाद जो टोटल उसे ब्याज मिला, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसे 90 रुपये ब्याज मिल गया। थोड़ा सा आप इसकी बजाय इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं इससे हटके यहाँ एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। मान लिया बराबर धन है, मैंने 1000 मान लिया, 1000 दिया 4% पे,
दूसरे आदमी को 1000 दिया 5%, दोनों के धन समान है, दोनों को एक एक साल के लिए दे दिया। यहाँ से ब्याज बना 40 रुपये, यहाँ से ब्याज बना 50 रुपये, तो मैंने ये कहा कि दोनों धनों से मुझे 90 रुपये ब्याज मिल गया। अब जरा सवाल समझना, ये दोनों धन क्या थे, बराबर थे, ये भी 1000 ये भी 1000। अब अगर मैं इस सवाल को ऐसे बोल दूं कि उसने 2 आदमियों को धन नहीं दिया, एक ही आदमी को धन दिया 1000, लेकिन जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग था इसे मैं जोड़ दूँ आपस में, तो अब मेरा जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो गया 9%। तो अब अगर मैं 1000 का 9% निकालूं तो ये भी मेरा 90 रुपये आएगा। तो यानी मैंने एक बात ये समझी कि इस क्वेश्चन में जब ये बराबर बराबर धन दे रहा है, इतने पर और टोटल ब्याज इतना मिल रहा है, तो मैं बराबर धन में से अगर इसे हटा दूं, इसे ही धन मानूं और रेट इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को एक साथ कर दूं, तो मेरा ब्याज इतना ही बनेगा जैसे इसमें बना था। तो इस क्वेश्चन को अब करते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या काम करा, ये दूसरा धन हटा दिया क्योंकि दोनों धन तो बराबर है, पहला निकाल दूंगा वो दूसरा ही होगा, और इन दोनों रेट को जोड़ दिया। तो जो मेरा नया जो रेट आया वो आया 29.5%। अब मेरा सवाल हो गया, ये है मूलधन, ये है रेट, ये है टाइम, ये है एसआई, मुझे मूलधन निकालना है। तो प्रिंसिपल होता है एसआई इंटू में 100 अपॉन में रेट, और टाइम कितना है आपका 2 वर्ष, तो इससे तो 1 0 यहाँ लग जाएगा, ठीक है जी। और 2 से कितनी बार जाएगा ये, 2 से जाएगा ये 500 बार, 5 से काट दो 100 बार, और 5 से इसे काट दो 5 पजे 25 और 5 निम 45। अब इसे जाएगा, ये जाएगा एक बार तो ये, और 9 6 54 का 6, और यहाँ 2 0 बच जाएगी 1600। तो आपका जो धन निकल के आएगा 1600 ये, और 1 0 ये भी है, सॉरी मैंने 1 0 कहीं एक्स्ट्रा कर दी, ये अच्छा मैंने यहाँ 0 एक्स्ट्रा लगा दी, ये खाली एक ही 0 है, तो आपका धन निकल के आ जाएगा 16000। मैंने यहाँ 1 0 फालतू लगा दी थी, इसलिए मेरा 1,60,000 आ रहा था, जबकि धन आया आपका 16,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 32 को भी देखते हैं, 32 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है, एक व्यक्ति ने 32,000 रुपये में से कुछ धन 16% और शेष दे दिया 18% पर। 1 साल बाद उसे ब्याज मिला है 5,260, तो 18% पर कितना रुपया दिया है। टोटल पैसा था 32,000 रुपये। उसने 2 प्रकार के धनों में इसको बांट दिया। सवाल ने ऐसा नहीं कहा है बराबर बराबर, हमें पता नहीं है कितना दिया है, लेकिन जो ये वाला धन दिया है पहला, ये तो दिया है 16% पे, और जो दूसरा धन दिया है ये दिया है 18%। 1 वर्ष बाद उसको जो साधारण ब्याज मिला वो मिल गया 5,260 रुपये। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है 18% पे आपको कितना ब्याज या वो धन कितना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखो कैसे करना है, जरा ध्यान से देखिए। ये है 16% और ये है 18%। अगर मैं इन दोनों को समान कर दूं, बिल्कुल समान, या तो इसे करना पड़ेगा 18 माइनस 2 माइनस, या इसे करना पड़ेगा 16 प्लस 2, माइनस की बजाय प्लस ज़्यादा आसान है, तो मैंने इसको कर दिया 16% प्लस 2%। मैंने सवाल 18% को ऐसे कर दिया। अब मेरा धन ये हो गया, पहले वाले को देता हूँ 16%, दूसरे को भी 16% दिया, मगर प्लस 2% और एक्स्ट्रा दिया। अगर ये सवाल में मैं ये 2% किसी कारण हटा दूं, मैंने ये हाथ लगा दिया, मैंने कहा इसको 2% फालतू नहीं दिया है, इसको भी 16% पे ही दिया है, तो 32,000 रुपये मैंने दोनों को दिया है 16% पे, तो मेरा ब्याज कितना बनेगा। 32,000 का 16% निकाल दो आप, 0 से 0 कट गया, 1 0 ये, 16 दूनी 32 बचे 3, 16 3 48 और 3 51, तो मेरा जो ब्याज बनेगा 5,120 रुपये मेरा ब्याज बना। 32,000 का 16% बना 5,120, जबकि असल में क्वेश्चन के हिसाब से ब्याज बन रहा है 5,260, लेकिन जब हमने कैलकुलेट करा ये 2% एक्स्ट्रा हटा जब दिया तो हमारा ब्याज इतना बन रहा है। तो कितने का फर्क आ गया इसमें, ये हो गया 4, ये हो गया 1।
140 रुपए का फर्क आ गया। कब? जब हमने 2% एक्स्ट्रा हटा दिया। यानी हम बोल सकते हैं दूसरे धन का 2% जो है वो 140 रुपए के बराबर है। अगर मुझे इसका 1% निकालना है तो 2 से भाग करना पड़ेगा, 70 रुपए हो जाएगा। दूसरे का 1% 70 रुपए है, तो 100% कितना हो जाएगा? 7000। ये दूसरा धन कौन सा था? 18% पर जो दिया था, ये आपका कितना निकल के आया? 8000। तो हमसे यही 7000, सॉरी, हमसे यही पूछा है दूसरा धन बताए। अगर मान लो ये पहला धन बोलता तो जब ये 32 में से 7 यहाँ दे दिया तो 32 में से 7 घटा देते तो आप कहते ये वाला धन है 25,000, मगर हमसे पूछा है 18% वाला। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर है। 32 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 33 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है 7,800 को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया गया है कि पहले भाग का 12% वार्षिक दर से 5 साल का ब्याज और दूसरे भाग का 10% वार्षिक दर से 6 साल का जो ब्याज है वो बराबर है। तो आपसे पूछा है 12% पर कितना धन दिया है। अब हमें ये तो नहीं पता, देखो टोटल धन तो है 7,800, ये हमें पता है टोटल, लेकिन जो इसके दो भाग हैं ये हमें नहीं पता ये भाग कितने कितने हैं। मैंने मान लिया पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये। अब सवाल में लिखा है कि पहले भाग का, यानी मैंने माना इसका धन ये है, इसका 12% की दर से 5 साल का जो ब्याज बनेगा, तो देखो इसमें ब्याज कितना बनेगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये ब्याज किसका बना? पहले भाग का। और दूसरे वाले का जो है 10% की रेट से 6 साल का ब्याज, तो दूसरे का ब्याज बना मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्वेश्चन ने कहा ये दोनों ब्याज बराबर है, ऐसे सवाल ने हमसे कहा है। तो इससे तो ये कट गया, 5 से जाएगा ये 2 बार, और 6 दूनी 12, ये भी 12। तो पहला भाग बराबर आ गया दूसरा भाग, यानी ये दोनों भाग आपस में बराबर है। तो जब दोनों भाग बराबर है, इसको बराबर बराबर आप बांट दो, 2 से भाग कर दो, तो 2 तिया 6 और 2 नीम 18। तो प्रत्येक भाग आपका निकल के आया 3,900 और 3,900। सवाल ने हमसे यही पूछा है कि प्रत्येक भाग बताएंगे कितना है? 3,900। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 34। बड़ा अच्छा ये सवाल है। क्वेश्चन ने कहा है 2186, आपकी बुक में गलत लिखा था, मैंने करेक्ट कर लिया है, आप भी ठीक कर लेना अपनी बुक में। 2186 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि इनके मिश्र धन मतलब मूलधन और लास्ट में ब्याज भी जो जुड़ जाएगा, 1 वर्ष 2 वर्ष तथा 3 वर्षों के समान होते हैं। प्रत्येक दशा में ब्याज की दर है 4% वार्षिक। तो सबसे कम धन बताओ। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखा होगा मिश्र धन समान है, तो आपको क्या करना है? 1/100 प्लस R इंटू में T, ये हो जाएगा पहला धन। अगर दूसरा धन पूछा है 100 प्लस R इंटू में T, ये हो जाएगा आपका दूसरा धन। अगर तीसरा पूछा है 100 प्लस R इंटू में T, और अगर चौथा पूछा है, इसी तरीके से आप करते जाओगे। क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ R लिखा है, यहाँ R लिखा है, यहाँ R लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि R सेम हो सकता है इसकी R अलग हो, ये R1 हो, ये R2 हो, ये R3 हो सकता है इसका टाइम अलग हो, ये T1 हो, ये T2 हो और ये T3 हो, अलग अलग भी दे सकता है, लेकिन आप लिखेंगे ऐसे, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, मान लो चौथा है तो उसे भी ऐसे, पांचवा इसे भी ऐसे। तो इस क्वेश्चन में आपको जो पहला भाग है वो कितने वर्ष का है? 1 वर्ष। दूसरा भाग का टाइम दिया है 2 वर्ष और तीसरे का दिया हुआ है 3 वर्ष, लेकिन रेट इसने सेम लिखा हुआ है, सबके लिए सेम है 4%। तो अब जरा देखना कैसे करेंगे। देखो रेट है 4% और टाइम है 1, 4 एकम 4। चलो मैं इसे लिख देता हूँ। तो आप लिखोगे 100 प्लस रेट इनटू में टाइम, फिर यहाँ पर भी लिख दोगे 100
प्लस रेट इनटू में टाइम। फिर यहाँ पर भी लिख दोगे आप 100 प्लस रेट इनटू में टाइम। ये हो जाएगा 1/104, 1/108, 1/112। फिलहाल ये हो गया ऐसे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ, जगह बना देता हूँ। अब अगर एक कट रहा हो तो काट दो। देखो 4 से एक कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 1/26, 1/27 और 1/28। मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ और ये थोड़ा मिटा रहा हूँ मैं जगह की कमी के कारण। तो अब ये मेरे पास रेशियो निकल के आ गई, लेकिन इस रेशियो को भी अब हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करना है? कोई ऐसी संख्या जो इन तीनों का एलसीएम हो। अब इन तीनों का एलसीएम हमें तो पता नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करो, इन तीनों की ही गुणा कर लो। इनका एलसीएम होगा इन तीनों की गुणा, 26 गुणा 27 गुणा 28, 26, 27 और 28। देखिए 26 से 26 कट गया, 27 से 27 कट गया, 28 से 28। 2 से काट दो 14, 2 से काट दो 14 और 2 से 13। अब ये नहीं कट रहा तो 14 सत्य कितना होता है? 7 चौक 28, 98 का 8 बचा 9, 14 दूनी 28, 28 और 9 होते आपके 37। ये तो आ गया इतना। अब इसे काट लो, 14 छिक कितना होगा? 84 का 4 बचे 8, 14 दूनी 28, ये हो गया 36। अब इसे काट दो, 13 सत्ते 91 बचा 9 और 13 दूनी 26 यानी 35। तो हमारी जो तीनों धनों की रेशियो निकल के आई वो आ गई इतनी। क्वेश्चन ने कहा था कि जो टोटल धन है हमारे पास वो है 2186 टोटल धन, और हमारी रेशियो का टोटल कितना यूनिट में? 4, 8 और 4 12 और 1 13, 1 7 और 7 दूनी 14 और 14 और 5 19 का 9, फिर से 1 3 6 3 3 9 और 1 10। इतना आप इसे काटोगे कितनी बार चला जाएगा? 2। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। तो सवाल ने हमसे पूछा है सबसे कम धन बताएंगे कितना है। तो यूनिट में सबसे कम तो यही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7। तो आपका आंसर निकल के आया 702। हम 34 के बाद 35 ना करके पहले 36 देखते हैं, जो सेम सवाल है, आप आसानी से समझ पाओगे, और फिर हम 35वें को देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जो बिल्कुल 34 की ही तरह है 36, ताकि आप और ढंग से समझ पाए। 35वां इसके बाद देखते हैं। 36 में लिखा है एक व्यक्ति 25,300 रुपए को अपने 3 पुत्र एबीसी में इस प्रकार बांटता है कि 10% साधारण ब्याज की दर से 2, 3 और 4 वर्ष का मिश्र धन समान हो। ए का भाग बताओ। टोटल पैसा है उसके पास 25,300, 3 पुत्र है एबीसी। रेट्स इसमें सेम दे रखा है 10%, और जो टाइम है इसका टाइम कितना है? 2 वर्ष, इसका टाइम है 3 वर्ष और इसका टाइम है 4 वर्ष। हमने करा था क्या? 100 प्लस रेट इनटू में टाइम। तो देखो 10 दूनी 20, 100 में जुड़ के 120 हो जाएगा, और 10 या 30, 100 में जुड़ के 130 हो जाएगा, और 10 चौक 40, ये हो जाएगा 140। 0 से 0 हट गया। अब मुझे एलसीएम लेना है, तो मैंने 12, 13 और 14 की गुणा कर दी। 12, 13 और 14, इसे थोड़ा याद लिख देता हूँ। 12, 13 और 14, 12 से 12, 13 से 13, ये 0 कट गया था, 14 से 14। फिर काट दो 2 से 7, 2 से 7 और 2 से 6। 13 सत्ते 91, 12 सत्ते 84 और 13 छिक 78। ये हमारी निकल के आ गई रेशियो। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल धन इतना है, आप टोटल कर लो। 8 और 4 12 और 1 13 का 3 बचे 1, 8 8 दूनी 16, 16 और 9 होते आपके 25। काटा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100। उसने कहा है ए को कितना धन मिलेगा? तो ए को धन मिल जाएगा 9,100 रुपये। तो सवाल नंबर जो 34 था और 36 लगभग लगभग सेम सवाल है। अब हम देख लेते हैं 35।
क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है दो बैंकों ए और बी की ब्याज की दरों का अनुपात है 5:4। एक व्यक्ति अपनी बचत इन बैंकों में इस प्रकार जमा कराता है कि प्रत्येक छमाही मतलब 6 महीने में हाफ ईयरली दोनों बैंकों से बराबर ब्याज मिले तो अपनी बचत को किस अनुपात में बैंक में जमा करेगा। तो ए और बी दो बैंक हैं और जो रेट जो है उनका अनुपात दे रखा है 5:4। वो ये चाहता है कि उसे समान ब्याज मिले। तो आपसे पूछेगा वो कितना धन जमा करे। तो जब भी आपको समान ब्याज चाहिए हो और रेट आपको दिया है तो रेट को रिवर्स कर दो, ये आ जाएगा आपका जो आपने निवेश किया है धन उसका अनुपात। 4 और 5 के अनुपात में पैसा लगा दे और रेट इतना हो, चाहे ब्याज की दर छमाही हो, तिमाही हो, वार्षिक हो, उसे समान ब्याज मिलने लग जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो है 4:5। क्वेश्चन नंबर 36 तो अभी हो गया है। सवाल कहता है कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूर्ण रुपए में होगा। तो सवाल क्या कह रहा है, देखो हमें ऐसा ही निकालना है। मूलधन दे रखा है 2600, रेट आपको कहता है 6.2/3%। इसे बोलेंगे 6 या 18 और 2 20/3। यहाँ तो 100 आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर टाइम कितना आएगा, देखो सवाल हमसे बोल रहा है टाइम कितना लिखे कम से कम। यहाँ टाइम कम से कम कितना लिखे कि इसको सॉल्व करके जो आपका ब्याज आए ये पूर्ण संख्या में आए, बटे में ना आए, पॉइंट में ना आए, पूर्ण संख्या में। तो आप देखो 2 जीरो से तो 2 कट गया। क्या 3 से ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या 3 से ये 20 कट रहा है? नहीं कट रहा। तो अगर मैं इसे इतना ही छोड़ दूं तो हमारा आंसर पूर्ण संख्या में तो आएगा नहीं। तो मुझे टाइम कम से कम ऐसा रखना है जो इस 3 से कट जाए। तो कम से कम मैं टाइम क्या रख दूं, अगर मैं कम से कम 3 ही रख दूं तो ये पूरा कट जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो पूर्ण संख्या में आएगा। आप 3 की बजाय 6 लिख दो तो भी कट जाएगा, 12 लिख दो तो भी कट जाएगा। मगर सवाल ने कहा है कम से कम क्या लिखना है, तो कम से कम आप 3 रख दो, आपका आंसर आने लग जाएगा। तो इस सवाल का आंसर है 3। मगर अगर ये सवाल ऐसे होता, यही सब कुछ होता और यहाँ लिखा होता 2700, यहाँ 20/3, यहाँ गुणा 100, और अब बोलता टाइम कम से कम क्या होगा, तो देखो ये तो कट गया और यहाँ ये पूरा पहले ही कट रहा है। तो अब ये वाली जो चीज है ये तो पहले से ही पूर्ण संख्या में है और हमसे बोल रहा है समय कम से कम कितना रखे वर्षों में। तो अब आप कम से कम जब ये काट रहा हो तब वहां कम से कम 1 वर्ष रख दो, क्योंकि ये तो पहले से ही पूर्ण संख्या में आ रहा है। मगर इस सवाल में यहाँ पूर्ण नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने इस 3 को काटने के लिए कम से कम इसे 3 रख दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर है आपका 38 में लिखा है एक व्यक्ति ने कुछ धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से और कुछ 12% वार्षिक दर से बैंक में जमा किया। पहले धन का 1/4 और दूसरे धन का 5वां भाग बराबर है। 2 वर्ष बाद उसे 2708 रुपये ब्याज मिले तो उसने कुल कितना धन जमा कराया। तो यहाँ लिखा है 2 वर्ष का ब्याज, आपको लिए लिखा हुआ है 2708। आप चाहो तो इसे 1 वर्ष का भी निकाल सकते हो। यहाँ जितने मर्जी वर्ष का लिया हो हम 1 वर्ष का भी कर सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैसे, जब ये 2 साल का दिया है 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 पंजे और ये आ गया आपका 1 साल का ब्याज। अगर यहाँ 5 साल का दिया होता तो हम 5 से भाग कर लेते, 1 साल का आ जाए। मैंने 1 इसलिए निकाला ताकि अब मैं अपनी कैलकुलेशन खाली 1 साल पे करूँ। अब क्वेश्चन ने हमें ये कहा है कि पहले धन का 1/4 और दूसरे धन का 1/5 भाग आपस में बराबर है। तो जब ये बराबर है, ऊपर वैल्यू सेम है, तो पहला धन और दूसरे धन का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5। ये आ गया धनों का अनुपात। फिर आगे उसने कहा है कि पहले वाले पर तो रेट मिलता है मुझे 10% और दूसरे वाले पर मुझे मिलता है 12%, और इन दोनों से जो टोटल ब्याज इकट्ठा हुआ 1 साल में, 2 की बजाय मैंने 1 कर दिया, 1354। अब जरा ध्यान से समझना,
4 का 10% अगर मैं निकालूँ पॉइंट में आ जाएगा, तो मैंने एक एक जीरो लगा दिया। ये यूनिट में आप चाहो तो एक एक जीरो, दो दो जीरो भी लगा सकते हो। तो मैं इधर की बजाय सारा फोकस यहाँ कर रहा हूँ। मैंने इसका 10% निकाला जो आया 4 रुपये, और 50 का 12% होता है 6 रुपये। तो मैंने जो यूनिट में पहला और दूसरा धन माना था उसका टोटल 1 साल का ब्याज मेरा निकल के आया 10 रुपये, टोटल 10 रुपये। और क्वेश्चन ने हमें कहा है 1 साल का जो टोटल ब्याज है वो है 1354, और हमारे हिसाब से 1 साल का टोटल है 10 यूनिट। सवाल के हिसाब से 1354 ये फिक्स है और हमारा है 10 यूनिट। अगर मैं इसे 10 यूनिट से भाग कर दूं तो सॉल्व होके जो आएगा मेरे पास, ये आएगा 1 यूनिट की ओरिजिनल वैल्यू। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 135.4 को। तो सवाल ने हमसे पूछा है टोटल धन बताओ, उसने कितना उधार दिया था, कुल धन। तो हमने कुल धन देखो यूनिट में कितना माना है, 40 और 50, 90। हमारे हिसाब से कुल धन है 90 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 135.4, पॉइंट से 1 चला जाएगा। 9 चौक 36 बचे 3, 9 बजे 45 और 3 48 बचे 4, 9 तिया 27 और 4 31, 3 और 1 9 और ये 12। तो आपका जो कुल धन निकल के आया 12,186 रुपये। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 39। इसमें लिखा है 62,000 को 2 भागों में 15% और 16 सही 2/3% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 3 साल का ब्याज है 29,700। तो दोनों भागों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ऐसा सवाल अभी हमने करा था। 62,000 2 भाग हैं, पहला भाग है 15% और दूसरा है 16 सही 2/3%, और आपको 3 वर्ष का SI दिया हुआ है 29700। ये है 3 साल का। तो मैं अगर इसे 1 वर्ष का बना लूँ अपनी सुविधा के लिए, तो 3 से भाग कर दो, 3 निम 27 बचे, फिर 3 निम 27। तो अब मेरा सवाल ये हो गया कि 1 वर्ष का जो SI है वो है 9,900। देखिए ये 15% और ये 16 है। मैं चाहता हूँ दोनों सेम हो जाए, तो इसकी बजाय मैं लिख दूँ 15% प्लस 1 सही 2/3%। तो मैंने 16% को हटा के लिख दिया 15% प्लस 1 सही 2/3%। तो 62,000 को पहला धन तो 15 पे दिया, दूसरा भी 15 पे दिया है, प्लस 1 सही 2/3 एक्स्ट्रा दिया। अगर मैं ये एक्स्ट्रा हटा दूं तो दोनों धन मैंने कितने पर दिया होगा, 15% पे। मुझे 62,000 का 15% निकालना है। सबसे पहले निकाल दो 10%, 10% हो जाएगा 6,200। अब मुझे 5% निकालना है, इसका आधा होता है 5%। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो मेरा 62,000 का 15% आया 9,300। मैंने यहाँ लिख दिया 9,300 रुपये। जबकि सारे पर ही जो मेरा ब्याज बन रहा है वो बन रहा है 9,900 रुपये। ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि इतना ब्याज आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। जैसे ही आपने इस एक्स्ट्रा को हटाया तो आपका ब्याज इतना होने लगा। तो कितने का फर्क आ गया, देखो 0,006, 600 रुपये का फर्क आ गया। कब? जब आपने इसका दूसरे धन का 1 सही 2/3% 600 के बराबर, यानी दूसरे धन का 1 सही 3 एकम 3 और 2 5, 5/3% बराबर है 600 के। ये 3 अगर मैं हटा दूं तो यहाँ ये 3 आ जाएगा। 5% रिप्रेजेंट करता है 6 तिया 1800 को। तो अगर मुझे 100% धन निकालना है, 20 की गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा 100%। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ 20 की गुणा कर दूं तो ये धन आ जाएगा 36,000। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो मेरा दूसरा धन आया ये आया 36,000। टोटल धन था 62,000, ये 36 है, तो ये वाला धन कितना होगा 26,000। तभी तो 62 हो जाएगा। उसने कहा रेशियो बताओ, इससे ये कट गया, 2 से काट दो 13 बार, 2 से काट दो 18 बार। तो जो आपकी रेशियो आई पहला और दूसरे धन की, ये आई 13:18।
क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है विनोद ने ब्याज की समान दर पर 16,000 रुपये 3 साल के लिए, ब्याज की दर समान है 16,000 3 के लिए और 11,000 4 वर्ष के लिए उधार दिए और कुल ब्याज मिल गया 11,500। तो देखिए रेट तो सेम है, एक आदमी को तो दिए 16,000 रुपये और 3 वर्ष के लिए दिए, किसी दूसरे आदमी को दिए 11,000 रुपये और 4 वर्ष के लिए दे दिए। दोनों से उसे जो मिलाकर ब्याज मिला, कुल ब्याज, ये उसके पास आया 11,500 रुपये। सवाल ने कहा रेट बताइए। 11,500 इसे और इसे दोनों को मिला के आया है। तो हमने ये बेसिक, जब हमने इसका पार्ट 1 करा था, वहाँ स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, देखो ये धन है 16,000 और ये 3, अगर मैं इनकी गुणा कर दूँ आपस में तो 16 तिया 48, धन हो जाएगा 48,000 और टाइम हो जाएगा 1 वर्ष। इसी तरह मैं यहाँ गुणा कर दूँ तो धन हो जाएगा 44,000 और टाइम हो जाएगा 1 वर्ष। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पहले वाले आदमी को 48,000 दिया 1 साल के लिए, इसे 44 दिया 1 साल के लिए, दोनों को ब्याज की दर समान है। तो जब मैंने समान रेट पे 1-1 साल के लिए इसे 48 और इसे 44 दिया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, देखिए 48 और 44 होते हैं 92। अगर बजाय में 2 आदमियों को ये दोनों धन इकट्ठा करके 92,000 किसी एक आदमी को दे दूं उसी रेट पे 1 वर्ष के लिए, तो भी तो मुझे ब्याज सेम मिलेगा। तो अब मेरा सवाल हो गया, आपका मूलधन इतना है, टाइम 1 वर्ष, ब्याज ये, रेट हमें निकालना है। रेट होता है SI इंटू में 100, P और टाइम है 1 वर्ष। तो 1 2 3 1 2 3, 23 से काट दो, 23 चौक इतना और 23 पंजे इतना, ये 2 और ये 25, तो 25/2 को आप बोलोगे 12.5%। और यही हमसे सवाल ने पूछा था रेट कितना है, तो आपका आंसर है 40वें का 12.5%। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 41। कोई धन 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। इस धन के 3.5 वर्ष और 4.5 वर्ष के ब्याज का अंतर है 412.50। मूलधन बताओ। रेट है 11%। एक को तो दिया गया 3.5 वर्ष के लिए और एक को दे दिया गया 4.5 वर्ष के लिए। तो जो ब्याजों का अंतर निकल के आया, ब्याजों का अंतर, ये कितना निकल के आया? ये आया है 412.5। जीरो लगाओ या मत लगाओ। तो देखिए रेट इसको भी 11 पे दिया, इसको भी 11 पे दिया। अगर इसको 3.5 पे दिया और इसको भी 3.5 साल के लिए दिया जाता, दोनों को समान समय पर दिया जाता, तो ब्याजों में कोई भी अंतर नहीं होता। मगर ब्याज में अंतर आ गया 412.5 का। ऐसा क्यों आया? क्योंकि इस लास्ट वाले को इससे 1 वर्ष ज्यादा के लिए पैसे उधार दिए गए हैं ना, इसे 3.5 साल, इसे 4.5 साल। तो यानी ये जो फर्क आया है, ये 1 साल जो ज्यादा दिए गए हैं, ये 1 साल का ब्याज है इतना, और रेट है आपका 11%। हमें धन निकालना है, तो ब्याज SI इंटू में 100, रेट है आपका कितना? 11%, टाइम है 1 वर्ष, तो 1 0 इसको काट देगी, इसे काट दो 3, 11 तिया 33, बचे कितने? 11 सत्ते और 11 पंजे, तो 3,750 रुपये आ गया जो धन उधार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 42 में लिखा है एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये का ऋण लिया, 1 वर्ष के अंत में 100 रुपये वापिस कर दिए और 2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन और देना होगा। तो जो उसने ऋण उधार लिया था, ये तो है 200 रुपये और रेट है 5%। हम देखते हैं पहले वर्ष क्या हुआ। पहले वर्ष, तो पहले वर्ष मूलधन तो था 200 रुपये और जो इसका ब्याज बना 200 का 10% होता है 20 और 5% होता है 10 रुपये। तो उसके जो पैसे बने 200 रुपये तो मूलधन था और 10 रुपये ब्याज बन गया। लेकिन उसने पे कितना कर दिया? 100 रुपये पेमेंट कर दी, 100 घट गए।
अब आया दूसरा साल, तो उसका जो अब मूलधन बचा है, ये तो अब 100 ही रुपये बचा है, तो अब जो ब्याज की गणना होगी वो 100 पे होगी। 100 का 5% होता है 5 रुपये। अब दूसरे साल जो उसका ब्याज बना वो 5 बना। तो सवाल ने कहा है 2 साल के अंत में वो टोटल पैसा देगा कितना, जो उसका उधार था, ऋण था, ये तो 100 रुपये बचा है। पहले साल का ब्याज देगा 10 रुपये और दूसरे साल का ब्याज देगा 5 रुपये, तो 100 115, कुल मिला के 115 रुपये लौटाएगा 2 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें लिखा है कितने धन पर, यानी आपको मूलधन निकालना है, x% रेट से, रेट है x%, x वर्ष, टाइम भी x है, साधारण ब्याज भी x दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है p, SI इंटू में 100 और R इंटू में T, बस हमें इस फॉर्मूले में लगाना है। SI है 100, R x, T भी x, इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 100/x। इतना धन उधार है, यानी जो वो हमसे मूलधन पूछा था वो है 100/x। क्वेश्चन नंबर है 44, इसमें हमसे कहा है 3 वर्ष बाद दे कितना रुपए, 1092, यानी ये जो 1092 है ये अमाउंट है जो आप 3 साल बाद लौटाओगे। इतना ऋण लिया नहीं गया, ये तो टोटल लौटाना है 3 साल बाद। और आपको इस क्वेश्चन में रेट है 12%, आपसे बोल रहा है प्रत्येक किस्त बताएंगे कितनी है प्रत्येक किस्त। तो जरा किस्त के सवाल को समझते हैं, ये क्या होता है। 3 किस्त लौटानी है। मैंने माना कि पहली किस्त 100 रुपये की है, दूसरी भी 100 की है और तीसरी भी 100 की है। ये 100 की 3 किस्तें देता है, ऐसा हम मान लेते हैं। किस्त के सवालों को हम एज्यूम करके चलते हैं कि प्रत्येक किस्त 100 है, इसको फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। आप यहाँ समझिए, अगर ये चौथी किस्त होती तो उसे भी मैं 100 मान लेता, 5 होती तो उसे भी 100 मान लेता। मैं क्या कहने वाला हूँ, मैंने माना उसने पहली किस्त 100 देता है, दूसरी भी 100 देता है और तीसरी भी 100 देता है, 100 किस्त दे देता है। अगर ये किस्त नहीं देता, ये कहता कि मुझे कोई किस्त नहीं देनी, मुझे तो सारा पैसा बाद में लौटाना है, बिल्कुल लास्ट में, किस्त का कोई चक्कर नहीं है, तो वो इस पैसे को जो किस्त में दे रहा है, किस्त में नहीं देता या लास्ट में लौटाता। किस्त का मतलब है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। वो कह रहा है मुझे कोई पहले दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना, सबको तीसरे साल लौटाऊंगा, लास्ट में लौटाऊंगा। तो सबसे पहले इसको ध्यान दो, ये उसने लौटाया दूसरे साल। अगर इस पैसे को वो तीसरे साल लौटाता, यानी इसको 2 की बजाय यहाँ लेके चलता, तो 100 रुपये तो देता ही देता, प्लस इस पे 1 साल का ब्याज देता ना, 12% के हिसाब से कितने रुपए ब्याज देता, 12 रुपये। अच्छा, ये जो पैसा उसने पहले साल लौटाया, अगर इसको भी वो तीसरे साल लौटाता तो ये 100 रुपये तो देता ही देता, प्लस इस पे 1 और 2 साल का ब्याज देता। पहले साल का ब्याज है 12 रुपये, तो 2 साल का कितना हो जाता, 24 रुपये। तो आप कहते ये 300 और प्लस 36, यानी 336 रुपये देता ये। अगर ये 100 की किस्त ना देता, सारे पैसे इकट्ठे देता, उसे पैसे देने होते 336 रुपये, यानी जो उसका अमाउंट है, दे धन है, वो आ जाता 336 रुपये। लेकिन इस सवाल ने जो दे धन है वो कितना लिखा हुआ है, 1092। हम कह रहे हैं जो 3 साल बाद लौटाएगा वो लौटाएगा 336, और सवाल के हिसाब से जो लौटा रहा है वो है 1092। अगर मैं 1092 की 336 से भाग कर दूं, तो इसको भाग करने के बाद आपके पास आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमें तो 100 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमने प्रत्येक किसको माना है 100, इसकी गुणा आप 100 से कर दो, तो काटने के बाद ये सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा 325 रुपये। और यही हमसे पूछा था कि प्रत्येक किस्त कितने की है, तो आपका उत्तर है 325।